लियू साओ का जो उन्होंने लिखने का और आम दुनिया को जो संदेश दिया, उसमें एक महत्वपूर्ण चैप्टर चार्टर आर्ट। चार्टर आर्ट वह एक ऐतिहासिक दस्तावेज था जिसमें न केवल लियू साओ के जीवन की दिशा बदली, बल्कि चीन में लोकतांत्रिक सुधारों की मांग को वैचारिक आधार भी दिया। 10 दिसंबर 2008 को मानवाधिकार दिवस की 60वीं वर्षगांठ पर उन्होंने जारी किया। उनका इस राइटिंग में उन्होंने जिन बिंदुओं का उल्लेख किया है, मैं वो आपके सामने कुछ रखना चाहता हूँ। सबसे पहला है वैचारिक आधार, द कोर फिलोसॉफी। चार्टर आर्ट चेक गणराज्य के चार्टर 77 से प्रेरित था। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि चीन को आधुनिकीकरण का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसमें मानवाधिकार, लोकतंत्र और कानून का शासन भी शामिल होना चाहिए। प्रमुख सिद्धांत, इस दस्तावेज में 6 मूलभूत सिद्धांतों की वकालत की गई है। स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, प्रकाशन, विश्वास और सभा की पूर्ण स्वतंत्रता। मानवाधिकार ये व्यक्ति की गरिमा का आधार है, न कि राज्य की दया। समानता, कानून के सामने सभी नागरिक समान हो, चाहे उनका राजनीतिक विचार कुछ भी हो। गणतंत्र, सत्ता का स्रोत जनता ही होनी चाहिए। लोकतंत्र, संप्रभुता जनता में निहित और सरकार प्रतिनिधि मूलक हो। संवैधानिक शासन, सरकार की शक्तियां संविधान द्वारा की जानी चाहिए। सरकार की शक्तियां संविधान द्वारा सीमित होनी ही चाहिए, सरकार एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए। फिर मोनार्की ठीक है। मुख्य उनकी राजनीतिक मांगे उनकी मुख्य थी। लियू साओ अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं ने चीनी सरकार से 19 सूत्रीय सुधारों की मांग की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थे संविधान में संशोधन। वर्तमान संविधान में उन प्रावधानों को हटाना जो एक दलीय शासन को सुरक्षा देते हैं। शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में स्पष्ट अंतर जाए ताकि कोई एक संस्था निरंकुश न हो सके। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायालय को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करना चाहिए ताकि वे निष्पक्ष न्याय कर सके। विधायी लोकतंत्र, लोग नागरिकों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से प्रतिनिधियों का चुनाव। अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता, इंटरनेट सेंसरशिप को समाप्त करना, मीडिया का स्वतंत्र रूप से काम करने देना। संपत्ति का अधिकार, निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए ठोस कानून बनाना। इंटरनेट सेंसरशिप को समाप्त करना, मीडिया को स्वतंत्र रूप से काम करने देना। संघीय ढांचा, फेडरलिज्म, स्थानीय स्तर पर अधिक स्वायत्तता देना ताकि विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपनी पहचान और हितों की रक्षा कर सके। सामाजिक और आर्थिक सुधार, चार्टर में सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण शहरी भेदभाव, हुकाऊ प्रणाली को समाप्त करने की जो भी बात कही गई है, इसका उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना था जहां आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय साथ साथ चले। लियू साओ का इस दस्तावेज माध्यम से संदेश दिया गया कि बिना राजनीतिक सुधार के आर्थिक सुधार अधूरे हैं। हालांकि इस कारण उन्हें राज्य की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए उकसाने के आरोप में 11 साल की सजा हुई, जहर देकर उनको मार दिया गया। लेकिन चार्टर 8 आज भी दुनिया के लोकतांत्रिक आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। तो हमें सबको इस आधुनिक दर्शन शास्त्री को, मानव शास्त्री को, एक वैचारिक आंदोलन को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जब भी मौका मिले हम उसको पढ़ें, उनके बारे में जानें। एक जीवंत वैचारिक आंदोलन है। धन्यवाद।